हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधु सुदेश ला। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मॉडरेट इंडिया में, आधुनिक युग में बहुत अहम है। हमारा आज का टॉपिक है कि क्या एक से ज़्यादा शादी करना वैध है या अवैध है। अगर हम एक बार मैरिड हैं, उसके साथ ही दूसरी शादी कर लेते हैं कि उसकी कहाँ तक वैधता है, कहाँ तक नहीं है। इसके साथ ही हम आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि ये लीगल प्रोविजन सिर्फ हिंदू लोगों पर लागू होते हैं, क्योंकि मुस्लिम का खुद का एक पर्सनल लॉ है, तो यह मुस्लिम विधि या मुस्लिम लोगों पर लागू नहीं होते हैं। तो हम आपको बता दें कि एक से ज़्यादा शादी करना अवैध है, टोटली इलीगल है। कानून की नज़रों में भी, सोसाइटी की में तो है। इसमें आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड की धारा 494 लगती है। अगर हम एक से ज़्यादा शादी कर लेते हैं, एक वैलिड शादी है, उसके साथ ही दूसरी कर लेते हैं, इसमें सज़ा 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान और जुर्माना बताया गया है। यह केस फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के अंदर विचारणीय है, या उनको वो जुरिस्डिक्शन में आता है। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट इनको हैंडल करते हैं। यह अपराध बेलेबल है, कॉम्प्रोमाइजेबल है। इसका अर्थात है कि अगर पत्नी किसी भी सिचुएशंस में अपने पति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, या उनके साथ रहने के लिए मतलब हाँ कर देती है, या उनके साथ रहने के लिए एग्री हो जाती है, या दूसरी वाइफ के साथ जो उनकी शादी हुई है उनकी किसी सहमति में हुई है, किसी भी सर्कमस्टांसिस में अगर वो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहे तो वो कर सकती है। और यह सज़ा कम हो सकती है या बिल्कुल भी नहीं हो सकती अगर वो टोटली कॉम्प्रोमाइजेबल कर लेते हैं तो। और यह जो अपराध है ये बेलेबल है। इसमें हस्बैंड को बेल मिल जाती है कुछ टाइम के बाद। लेकिन अगर यह अपराध कब अपराध माना जाएगा, दूसरी शादी करना तभी क्राइम है अगर पहली शादी वैलिड है। अगर किसी भी सर्कमस्टांसिस में पहली शादी ही वैलिड नहीं है, अगर हस्बैंड प्रूव कर दे कि पहली शादी वैलिड नहीं थी, कि किसी भी सर्कमस्टांसिस में, या जो भी उस टाइम वो सिचुएशंस हुई थी, परिस्थितियां हुई थी, तब यह इनवैलिड है या तब यह क्राइम माना जाएगा, अन्यथा यह क्राइम नहीं माना जाएगा। अगर आपको शादी की वैलिड देखनी है कि शादी वैलिड है या नहीं है, उनकी वैधता, पहली शादी कब वैलिड है, किन सर्कमस्टांसिस में है, तो यह सेक्शन 5 में, हिंदू लॉ के सेक्शन 5 में यह बताया गया है कि किन सर्कमस्टांसिस में शादी वैलिड होती है। लेकिन अगर जब पहली शादी वैलिड है तो दूसरी तो इनवैलिड है ही। उन परिस्थितियों में दूसरी शादी में जो वाइफ आई है उसको किसी भी सिचुएशन में प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो एक लीगल वाइफ तो है नहीं, और वो मेंटेनेंस भी क्लेम नहीं कर सकती हैं। लेकिन इस इनवैलिड मैरिज के दौरान जो भी बच्चा हो जाता है, यह हुआ कि उन्होंने शादी 2 साल पहले ही कर रखी थी, आज पत्नी को पता चला, पहले वाली को, आज उन्होंने जाकर उनके खिलाफ FIR कर दी, अब केस उनका चल पड़ा है, तो 2 साल के बीच में अगर उनका कोई बच्चा है तो वह बच्चा इनवैलिड नहीं माना जाएगा, या वह इलीगल नहीं माना जाएगा। उसको अपने पिता का नाम भी मिलेगा और उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिलेगा जो कि उनका बनता है। तो दूसरी शादी से जो पत्नी है वह शादी इनवैलिड है, इलीगल है, उनको कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, ना ही वो कोई मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, लेकिन बच्चे की वैधता रहेगी और वह प्रॉपर्टी में हिस्सा भी क्लेम कर सकते हैं। हम आपको फिर बताना चाहेंगे कि यह प्रोविज़न सिर्फ हिंदू लोगों पर लागू होते हैं, मुस्लिम लोगों पर यह लागू नहीं हो सकते हैं। वो अपनी सर्कमस्टांसिस, अपने लोग के हिसाब से दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।